अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू इन अनदर वीडियो ऑफ द हिंदू वोकैब। मैं हूं सरफराज और मैं रोजाना की तरह फिर से हाजिर हूं आपके सामने द हिंदू डेली वोकैब के साथ। आज तारीख हो चुकी है हमारी 2 जनवरी ऑफ 2022। सो वी आर हियर विद सो मैनी ब्यूटीफुल वर्ड्स। सो लेट्स डिस्कस आवर टुडेज ब्यूटीफुल वर्ड्स। आज की हमारी वोकैब में जो सबसे पहला वर्ड है वो है होल्ड हॉर्सेस। इसका मतलब होता है इंतजार करने को कहते हैं, या सब्र करने को कहते हैं, या सब्र रखने को कहते हैं, या धीरज रखने को कहते हैं। इन सारी चीजों में इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। आप सेंटेंस देख लें, हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंस। सेंटेंस हमने बनाया कि वी आर होल्डिंग आवर हॉर्सेस फॉर हिज रिस्पॉन्स, यानी हम उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, उसके जवाब के लिए सब्र कर रहे हैं, या इस तरह का कोई भी और आप वर्ड यूज करना चाहते हैं या सेंटेंस बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। सो आई हैव मेड दिस सेंटेंस। अनदर सेंटेंस इज दैट स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू होल्ड देयर हॉर्सेस, यानी स्टूडेंट्स से कहा गया है कि वो थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा धीरज रखें। सिनोनिम्स के तौर पे आप होल्ड ऑन यूज कर सकते हैं, वेट यूज कर सकते हैं, बी पेशेंट यूज कर सकते हैं। आप इनमें से जो चाहें यूज कर सकते हैं। दे आर ऑल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। आवर नेक्स्ट वर्ड इज हार्ड अप। इसका मतलब होता है, बेसिक मीनिंग होती है तंगहाल को कहते हैं या कंगाल को कहते हैं। पैसे से इंसान खत्म हो जाए उसको कहते हैं हार्ड अप। उसको आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं। हमने दोनों तरह से यूज करके दिखाया है। सेंटेंस ये है कि दे हैव बिकम हार्ड अप इन गैम्बलिंग, यानी जुए में वो बिल्कुल भी कंगाल हो गए, एकदम से तंगहाल हो गए। इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें। सेंटेंस ये है कि शी इज पासिंग थ्रू हार्ड अप सिचुएशन, यानी वो एक कंगाल की सिचुएशन से गुजर रही है, तंगहाल की सिचुएशन से गुजर रही है। सिनोनिम्स के तौर पे आप पेनीलेस यूज कर सकते हैं, ब्रोक यूज कर सकते हैं, इम्पावरिश्ड यूज कर सकते हैं। बड़े ही खूबसूरत से सिनोनिम्स हैं, आप इनमें से जो चाहे यूज कर सकते हैं। दे आर ऑल सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच वन। वी हैव अनदर ब्यूटीफुल वर्ड, स्टिक टू गन्स। आई रियली लाइक दिस वर्ड। स्टिक टू गन्स का मतलब होता है एक बात पे अड़े रहने को कहते हैं, या एक बात पर मुसिर होने को कहते हैं, या उस पर एकदम से डटे रहने को कहते हैं। आप इसको सेंटेंस से समझें, ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस ये है कि शी स्टिक्स टू हर गन्स व्हेन शी नोज द ट्रूथ, यानी जब वो सच जानती है तो उस बात पर एकदम से मुसिर रहती है, उस बात पर अड़ी रहती है, एकदम से फर्म रहती है। इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख, यू शुड स्टिक टू योर गन्स बिकॉज यू आर डूइंग गुड। हम है उस पर बिल्कुल अड़े रहना चाहिए, उस पर मुसिर रहना चाहिए, बिकॉज यू आर डूइंग गुड, क्योंकि तुम अच्छा कर रहे हो। सिनोनिम्स के तौर पे आप स्टिक विद यूज कर सकते हैं, रिमेन फर्म यूज कर सकते हैं, या परसिस्ट विद यूज कर सकते हैं। आप इनमें से जो चाहे यूज कर सकते हैं एज पर योर विश एंड एज पर योर कन्वीनियंस। Our next word is फ्रैका। फ्रैका भी कह सकते हैं, इसको फ्रैकस भी कह सकते हैं, दोनों तरह से प्रोनाउंस होता है। आप इसको की बेसिक मीनिंग समझ लें। बेसिक मीनिंग इसको झगड़े को कहते हैं, या मारपीट को कहते हैं, या इस तरह का कोई भी ब्रॉलिंग सिचुएशन हो उसको ये कह सकते हैं। आप सेंटेंस से ये चीज समझे, सेंटेंस से ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस ये कि देयर वाज अ फ्रैका इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारी लोकेलिटी में एक झगड़ा हो गया है, एक मारपीट हो गई है। इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें। सेंटेंस ये कि द मिनिस्टर हैड अ फ्रैका विद पुलिस, यानी मिनिस्टर की पुलिस के साथ एक तरीके से मारपीट हो गई है, झगड़ा हो गई है। सिनोनिम्स के तौर पे आप स्कफल यूज कर सकते हैं, आप रोर यूज कर सकते हैं, क्वारल यूज कर सकते हैं। आप इनमें से जो चाहे यूज कर सकते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर योर विश। आप इनमें से जो चाहे यूज कर सकते हैं। Our next word is also a very beautiful word. अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में ये वर्ड आप देखेंगे, एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया इसका मतलब होता है अनुदान को कहते हैं, या आर्थिक मदद को कहते हैं, या इनायत को कहते हैं। इस तरह का जो भी वर्ड होगा आप वहाँ पे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू मेक सेंटेंस। सेंटेंस ये है कि द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एक्स ग्रेशिया ऑफ 2 लाख टू द विक्टिम्स, यानी विक्टिम्स के लिए सरकार ने 2 लाख का आर्थिक मदद का घोषणा की है, ऐलान किया है। एक और सेंटेंस देख ले। सेंटेंस ये कि मार्टर्स फैमिली डिडंट गेट एक्स ग्रेशिया अमाउंट, यानी शहीद के घर वाले अब तक अमाउंट यानी आर्थिक मदद नहीं पाए हैं, वो जो अनुदान है वो नहीं पाए हैं। सिनोनिम्स के तौर पे आप फाइनेंशियल एड यूज कर सकते हैं, या हेल्प यूज कर सकते हैं, एज पर यू विश। आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। सो आज के वो कैब में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।